लाइन से आते हैं जिस टाइप से पढ़ते कैसे बनती तो ज़्यादा अच्छी होती। ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट x of a particle at the instant when its velocity is v is given by v is equal to root 3x plus 16। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अगर x है, ठीक है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है और इसमें कोई इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी भी दे रखा है, एक इंस्टेंट टाइम पे जो है मतलब टाइम टी मान लो, टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी भी होगी। जैसे मान लो बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रहा है, पॉइंट ए से बी की ओर जा रहा है ना, तो कहीं किसी टाइम पे मान लेते हैं टाइम टी के बाद जो है इसकी वेलोसिटी भी हो जाए, है ना, तो ये भी की वैल्यू दे रखा है रूट अंडर 3x प्लस 16, ये दे रखा है, ठीक है, ये गिवन यही दिया हुआ और इसमें आपको फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन क्या है पकड़िए से और इसका इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू, ये दोनों फाइंड करना है और क्वेश्चन है ये, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट x मतलब जो टाइम t के बाद जो डिस्प्लेसमेंट जो कवर करता है तो कितना है x, तो ये जो टाइम t के बाद जो स्पीड जो बन रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन के फॉर्म में, मतलब जो वेलोसिटी है टाइम t के बाद वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, x क्या है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी और ये क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और ये है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड, v इज इक्वल टू 3x प्लस 16 गिवन है, तो हम v इज इक्वल टू रूट अंडर 3x प्लस 16 ये दिया, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 3x प्लस 16 का होल स्क्वायर, ठीक है, और v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 16 स्क्वायर से हो जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 16, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जो है हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी, तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें, ठीक है, कौन सा आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होता है, ठीक है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट होता है v इक्वल टू प्लस a, दूसरा होता है s इज इक्वल टू ud प्लस हाफ a, थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as, तो ये तीनों इक्वेशन में यहाँ पर v स्क्वायर और यहाँ पर भी v स्क्वायर, तो हम यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन है ना इसका हम इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कंपेयर करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2a और s क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो हमें यहाँ पर as के जगह पर x लिखेंगे, ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2ax हो जाएगा। अब इस इक्वेशन का कंपेयर करो, इस इक्वेशन का कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ जो क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ये था इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिया, अब इसका कंपेयर इस इक्वेशन के साथ करो, तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर और v स्क्वायर हो जाएगा, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, तो मैं इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो
16 को 4 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 3x, x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या मैं इसको 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 3/2 इंटू x लिखा जा सकता है, कटिंग ये दोनों कट जाएंगे फिर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्म में पहले अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो तो बी स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा, यू स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर u इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर 2as यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी p/2 मीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ फाइंड करना था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड करना था जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 22 मिनट ये फाइंड करना था।